2 घंटे हो गए बैठे, किसी के मुख से आवाज नहीं निकल रही है। कोई ऐसे किया बैठा है तो कोई ऐसे किया बैठा है, जैसे बड़े सोच में बैठे हैं। देखिए उस मेज से थोड़ा दूर बैठिए, कुर्सी सामने वाली आगे बढ़ाइए, साउंड ऊपर गिर जाएगा। देखिए बैठने का भी एक समय होता है। सिर में हाथ लगाकर कब बैठा जाता है, मुंह में हाथ लगाकर कब बैठा जाता है, आप लोग जानते भी हैं। वैसे जीवन काल में ना तो सिर में हाथ लगाकर बैठना चाहिए और ना गाल पर। क्योंकि ये जो समय होता है भैया, ये समय शोक का होता है। ये स्थान जो होते हैं ये शोक के होते हैं। तो बंधुओं, इस कथा भागवत धार्मिक मंडप में जब भी बैठे तो बढ़िया एकाग्र आसन लगा करके बैठे और ध्यान होना चाहिए किधर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं लिखा होता है आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मधुशाला की ओर नजर होनी चाहिए, ना कि इधर उधर चक्कर मकर होना चाहिए। क्यों भैया, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भाव के बगैर भक्ति अपना मार्ग नहीं देती। जब भाव होगा भक्ति मैया मार्ग तभी आपको देंगी। ये समय समय की बात होती है। बोले बाके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। तो आज महाराज श्री सुखदेव परीक्षित राज से बोले, राजन कि जिस समय कंस ने आदेश दिया कि बहन मेरे इस गाढ़े समय में तनिक मेरी सहायता कर दो, मेरा ये कार्य विधि पूर्वक संपन्न करो। उतना ने कहा ठीक है भैया, ये कार्य मैं संपन्न करके आऊं। आज पूतना कंस का ये हाल सुन करके चल देती है गोकुल की ओर। मथुरा से बाहर निकल करके आज भेष को बदलती है। कैसा भेष बनाती है, ब्रज बालाओं जैसे। ब्रज बालाओं जैसा श्रृंगार किया कि ब्रज बालाओं की तरह साज सकल श्रृंगार। और गई यशोदा के यहाँ वो छल छंदी नारी। भेष बदल करके ब्रज बालाओं जैसा, गोपियों जैसा श्रृंगार किया, नख से सिख तक कि कोई गोकुल में जान ना पाए। अगर जान जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गोपियों जैसा श्रृंगार किया। श्रृंगार करके आज पहुंच गई माता यशोदा के महलों में। बहुत तेजी के साथ आवाज लगाई, अरे यशोदा बहन घर में हो? बोली हाँ बहन आओ, क्या बात है? अरे बहन क्या बताऊं, बहुत लंबी चौड़ी आज हाँकने लगी। अरे बहना जब से मैंने सुना तुमको लल्ला हुआ है, क्या बताऊं घर के इतने कार्य रहते हैं कि मैं समय नहीं पाई कि आपको बधाई देने चली आऊं। लेकिन आज मैंने समय निकाला कि चलो आज मैं यशोदा को बधाई लेकर के आती हूँ और लाल के दर्शन करके आती हूँ। समय नहीं मिलता है, क्या करें मैं।
क्योंकि घर के कार्य आप तो जानती हैं कितने जंजाल में होते हैं। ये गोस्वामी बाबा ने भी बताया है कि गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। विशाल काय बड़े बड़े पर्वतों के समान घर के कार्य होते हैं, जिससे फुर्सत कभी नहीं मिलती। चाहे जितना करो, दिन भर करो, रात भर करो, भाई कभी थक भी तो जाओगे, कब तक करोगे? घर के कार्यों से कभी फुर्सत नहीं है। तो बहन, मैं समय से बधाई देने नहीं आई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन माता यशोदा ने टोक दिया, अरे बहन तुम कहाँ से आई हो? आज तलक तो तुमको मैंने कभी नहीं देखा। आखिर आई हो तो कहाँ से आई हो? पूतना कहने लगी, मुझको नहीं देखा। अरे अभी नई नई मेरी शादी हुई है, नए नए मेरा ब्याह हुआ है, हो सकता बहना आपने ना देखा हो। बोले हाँ हो सकता है। बहला फुसला दिया जो यशोदा को। कहने लगी, अरे बहन जिस तरह से परमात्मा ने तेरी गोदी भरी है ना, काश तू अगर क्षण भर के लिए मेरी गोदी भर देती तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। पूतना, पूतना को कोई पूत नहीं था। पूतना का मतलब एक ये हुआ कि पूतना के कोई पुत्र नहीं था, और पूतना का मतलब एक और होता है अपवित्र, जो कि कभी पवित्र नहीं रहते। आठों याम अपवित्र रहती है। पूतना का दो मतलब है, एक तो पूत नहीं है, पुत्र नहीं है, दूसरे वो अपवित्र है। तो क्या अपवित्र को भगवान स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो पूत नहीं है, इसलिए आज माता यशोदा से कहने लगी, अरे बहन जिस तरह से परमात्मा ने तुम्हारी गोदी हमेशा के लिए भर दी है, अगर क्षण भर के लिए तुम मेरी गोदी भर देती तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। माता यशोदा कहने लगी, अरे बहन इसमें तेरा और मेरा क्या तो लगा रखी है? इसमें तेरा मेरा करने की क्या बात है? अरे जैसे मेरा लाल वैसे ये तेरा लाल। इतना कह करके पूतना की गोदी में आज लाल को डाल दिया। ले तो लालन पोषण कर, प्यार जता बालक का। माता यशोदा घर के कार्यों में लग गई, घर के कार्य करने लगी। भगवान को अब गोदी ले लिया पूतना ने, और अपने स्तनों में विष नए हलाहल लगा करके गई थी कि बालक को जिस समय दूध अपना पिलाऊंगी, पीते ही वो समाप्त हो जाएगा। वही किया पूतना ने। पूतना ने आज वही किया। भगवान को स्तन पिलाना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो मौसी जी, आप आई हो मुझको दूध पिलाने के लिए। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान से कुछ छिपा तो है नहीं। हमने बताया आपको, लीला कीन चाहे कर तारा, तो पहले कारण करें तैयारा।
भगवान से कुछ नहीं सीखा है। जितनी भी लीलाएं हैं सब भगवान के मन की इच्छाओं से। आज भगवान कहने लगे, अरे मौसी जी स्तनपान तो मैं आपका करूंगा, इसमें संशय नहीं है। दूध मैं आपका पीऊंगा, लेकिन दूध कब पीऊंगा एक मेरी शर्त है। वो शर्त कौन सी भगवान ने रखी कि मौसी जब मैं दूध पीऊंगा कि अगर आप मेरा एक घूंट दूध पूरा कर देंगी तब पीऊंगा। बोले ठीक है भाई, पूतना का कुछ जाना समझा तो था नहीं। एक घूंट कितना होता है? थोड़ा सा। बोले ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। बोले मौसी सोच लो, अगर नहीं पूरा हुआ तो? बोले ये मेरी जिम्मेदारी है। बोले ठीक है, दूध मैं आपका पीऊंगा। अगर पूरा नहीं हुआ और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं दूध पीना बंद भी नहीं करूंगा। ये समझ लेना, छोड़ूंगा नहीं आपका। बोले अच्छा। भाई माताओं को विश्वास होता है कि बच्चे को जब स्तनपान कराऊंगी तो बच्चे की क्षुधा पूर्ण हो जाएगी, इसकी भूख मिट जाएगी। भाई जितनी औकात है उतना माता का स्तनपान में पूर्ण हो जाता है। आज भगवान को मारने आई है, लेकिन भगवान की लीला क्या हो रही है? भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। अच्छा, इस पे भी तमाम तर्क वितर्क होते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया। तो विद्वान लोग बताते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद किया हुआ ऐसे ही किया होगा कि थोड़ा स्वर्ग लोक में देखते हैं कोई सीट खाली है इसको स्थापित करने के लिए कि नहीं है। क्योंकि भगवान का मारा नरक तो पा नहीं सकता, सीधे वैकुंठ मिलेगा। तो वैकुंठ लोक में अगर कोई सीट खाली है तो इसको मैं वहां भेज दूं। या फिर नेत्र बंद करने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि स्तन में हलाहल लगा हुआ है। तो नेत्र बंद करके भगवान शंकर से विनती किया होगा कि हे प्रभु, अरे मेरे कंठ में आप आकर के बैठ जाओ, दूध दूध मैं पीता जाऊं, विष विष आप पीते जाओ। ऐसे तमाम उदाहरण हैं नेत्र बंद करने के। लेकिन आप सीधा समझिए, बच्चे जब स्तनपान करते हैं तो अक्सर नेत्र बंद करके ही स्तनपान होता है। कभी भी गौर कीजिएगा, जब भी बच्चे माता का स्तनपान करते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। तो भगवान बालक है, नेत्रों को बंद करके आज स्तनपान करना प्रारंभ किया। और जब स्तनपान करने लगे तो आज उन मायापति के आगे, आज वो उन नटवर के आगे, आज वो नटनी माया दिखा रही है। नटनी का वो भाव सब समझ गए भगवान, उन घोटों के साथ ही लगे खींचने प्राण। भगवान स्तनपान करने लगे और जब स्तनपान करते करते दूध खत्म हो गया तो भगवान प्राणों को खींचने लगे। और जब प्राणों को खींचने लगे तब तो भैया आज पूतना को कुछ आश्चर्य हुआ कि मुझको कुछ हो रहा है जैसे। तो आज उन यशोदा के नंद बाबा के महलों से बाहर की ओर भगती
लेकिन भगवान नहीं छोड़े। भगवान ने कह दिया था जब मेरा एक घूंट पूरा होगा तुमको छोड़ूंगा, तभी भागो तुम चाहे